शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उसे पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है और उसे लॉकअप में डाला हुआ है बिना किसी लेडीज़ कांस्टेबल के। वहाँ पर एक भी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स कांस्टेबल हैं वहाँ पर। और वहाँ पर एसपी साहब आते हैं, वो भी लुंगी में, यानी कि सिंपल से कुर्ते लुंगी में आते हैं और आने के बाद उस लड़की को लॉकअप से निकालने के लिए बोलते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, ये ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें बिना महिला कांस्टेबल के एक लड़की को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ उसे लॉकअप में भी रखा जाए, वो भी ओवरनाइट के लिए। इस बात पर दरोगा साहब एसपी साहब पर बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं और उन्हें कानून बनाने लगते हैं। जैसे ही उन्हें कानून बताए जाते हैं, उसके बाद जो एसपी साहब करते हैं, उसको सुनकर जो दरोगा साहब हैं वो एसपी साहब के पैरों में पड़ जाते हैं। आखिर वो लड़की कौन थी, क्यों उसे बचाने के लिए एसपी साहब आए थे, क्या कहानी है, पूरी जानेंगे। दोस्तों, ये कहानी आप जब पूरी जानेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि वाकई में हमारे जो देश है वहाँ पर अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है और किस तरीके से हम मदद ले सकते हैं। ये जो लड़की थी बहुत ही सामान्य से परिवार से थी, जिनके पास ना कोई बड़ी अप्रोच थी, ना ही कोई साधन था, ना पैसे थे, लेकिन फिर भी उस लड़की को बचाने के लिए एसपी साहब आए। इस प्रोसेस को जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्यारी सी रिक्वेस्ट, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, हमें इस पेज पर भी अपना सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि जो पुराने वाला पेज था उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है वो 3 महीने 4 महीने में सॉल्व हो जाएं और हो सकता है वो आगे सॉल्व भी ना हो, तो इस पेज को फॉलो करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट आगे बनाते रहें। ज़्यादा वक्त ना लेते हैं, उस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम संगीता है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा, और जिसका भाई जो है वो मजदूरी करता है। लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कंप्लीट किया है और उसी दौरान अब वो नौकरी तलाशने लगती है। वो कहती है कि पापा अब लास्ट ईयर रह रहा है, सिंपल बीए वो कर रही थी, मैं कहीं पर जॉब करूँगी तो कुछ 4 पैसे आएंगे, क्योंकि पापा भी जॉब करते थे, उसकी मम्मी जो है वो लोगों के घरों में काम करती थी, भाई मजदूरी पर जाता था। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से उस परिवार में पैसों की ज़रूरत थी, किस हद तक तंगी थी। अब पैसों के कमाई के चक्कर में वो एक नौकरी ज्वाइन करती है। नौकरी वहाँ पास ही के एक बड़े से शॉपिंग मॉल में उसे पार्किंग एरिया में जॉब मिलती है। उसका काम होता है, जो गाड़ियाँ आती हैं उनको सही जगह पर गाड़ियों को पार्क कराना। अब ऐसे ही उसकी नौकरी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 6 महीने उसकी नौकरी को हो चुके थे। जो मॉल का मालिक है वो भी भली भांति उसके व्यवहार से वाकिफ़ हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा, यानी कि एक नेता का बेटा आता है, अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आता है और उसे ऐसे ही पार्क करने लगता है। संगीता कहती है कि देखिए सर, यहाँ पर आप पार्क मत कीजिए, दूसरे लोग आएंगे तो उनको गाड़ी को निकालने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए आप ऐसा करें, आप अपनी गाड़ी को इस जगह पर लगा दें। लेकिन यहाँ पर उस बिगड़े नवाब को ये बात बुरी लगती है। वो धड़ाक से शीशा खोलता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ अपनी गाड़ी को पार्क कर सकता हूँ, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली। लड़की कहती है कि सर, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ और मेरा एक ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती, आपको गाड़ी उस जगह पर लगानी होगी। यानी अब इस बात पर इन दोनों में बहसा बहसी हो जाती है। लेकिन आखिरी वक्त तक संगीता अपना जो काम है वो ईमानदारी से कर रही थी, रिस्पेक्टफुल बात कर रही थी। लेकिन जो लड़का है उसे ये बातें बिल्कुल भी रास नहीं आती हैं और वो कहता है कि मैं अभी के अभी खड़े खड़े तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हटवा सकता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ। लड़की कहती है कि मैं अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार रहूँगी, अब चाहे आप कुछ भी करिए। अब यहाँ जो अमीरज़ादा है वो तुरंत फ़ोन मिलाता है एक दरोगा को, जो कि पासी के थाने के दरोगा थे। दोस्तों, ये जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं, इनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक होती है। ये गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। ये मैंने कई चीज़ों में देखा। अभी हाल ही की एक घटना है जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति को
सिर्फ पानी की बोतल ना देने पर गाड़ी से लगातार 4 से 5 बार कुचला गया और उसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, इनको सुनकर दिल घबरा जाता है। लोग अमीरी के घमंड में भूल जाते हैं कि गरीब भी इंसान होता है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन इन लोगों के अंदर ये बात नहीं बैठती है। वैसा ही यहाँ पर होता है और वो व्यक्ति अब दरोगा को फ़ोन करता है। इत्तेफाक से दरोगा भी उसी मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे। अब जब वो शॉपिंग करते हैं, शाम के 4-5 बजे का वक्त था, वो कहते हैं कि तू वेट कर, मैं अभी आता हूँ और मैं देखता हूँ कौन तुमसे बहस करता है। दरोगा आता है और वो अपनी पोस्ट का रौब झाड़ता हुआ कहता है कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा करने दो, और तुम होती कौन हो? लड़की कहती है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तभी मॉल का मालिक भी आता है, जो मैनेजर था फ़िलहाल उस समय पर। वो कहता है कि तुम इनसे बहस मत करो, लेकिन तब तक जब वो आया था तब तक जो दरोगा था उसने प्लान बना लिया था। जो वो मालिक था, यानी कि जो अमीर लड़का था, उसकी गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद उस लड़की के बारे में कहा गया कि इसने इसमें से जेवरात निकाले हैं, यानी कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। अब वो लड़की बार बार कहती रही मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वहाँ से वो दरोगा साहब अपनी गाड़ी बुलाते हैं और उस लड़की को वहाँ से जिप्सी में बिठा देते हैं और लॉकअप में बंद कर देते हैं। जब शाम को काफ़ी समय हो जाता है, लड़की घर नहीं पहुंचती है, तो लड़की का भाई रोशन मजदूरी से लौटता है। वो आने के बाद अपने बाबूजी को पूछता है। बाबूजी भी अपना ई रिक्शा लेकर आ चुके थे, माँ भी घर का खाना भी बना चुकी थी, लेकिन घर की जवान बेटी घर नहीं आई थी, तो भाई को चिंता होती है। भाई उस शॉपिंग मॉल में फ़ोन करता है, तो वहाँ से कहा जाता है कि आपकी बहन ने चोरी की है और उसे पास ही के लॉकअप में रखा गया है। भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, चाहे अमीर भाई हो या गरीब भाई हो, भाई के लिए बहन की इज्जत अनमोल होती है। और यहाँ पर उसकी बहन पर झूठा आरोप लगाया गया था, क्योंकि वो लोग गरीब भले ही थे, लेकिन उनके पास स्वाभिमान की रोटी थी। वो इज्जत की रोटी खाते थे। वो किसी के साथ कोई चोरी डकैती, कोई भी दगाबाजी नहीं करते थे। और एक आपको कटु सत्य बताना चाहूँगी, जो लोग गरीब होते हैं वो मेहनत का खाते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं वो धांधलेबाजी का खाते हैं। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ घोटाला करते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट को वो हजम कर जाते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ, और शायद सभी लोग बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इक्वली इनको देखें, तो जो लड़की गरीब थी, नौकरी कर गुजारा कर रही थी, और जो लड़का अमीर था, जो किसी नेता की औलाद थी, उसके पास तो आपको पता ही है कैसा पैसा था, जिसका उसे घमंड था। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, दुनिया के रंग अजीब होते हैं। अब भाई जो है वो भागा दौड़ा लॉकअप में जाता है, हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है दरोगा साहब से कि मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मेरी बहन बहुत, कहते हैं ना, बहुत कमज़ोर है, मासूम है, वो ये ट्रॉमा नहीं झेल पाएगी कि वो जेल में रही, वो एक लॉकअप में रही। लेकिन यहाँ पर उसकी बात को नहीं सुना जाता है, और ना सुनने की वजह से लड़की अपने भाई से कहती है कि भाई, अगर आपने मुझे आज छुड़ा लिया तो मैं शायद जीवित रहूं, लेकिन अगर आप मुझे कल छुड़ाने आए तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। आप मुझे छुड़ाने की भी कोशिश मत करना। लड़की ने अपने भाई को साफ कह दिया था। भाई को डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी बहन अपनी बात की बहुत पक्की थी। अब भाई आता है, भाई उनको खूब रिक्वेस्ट करता है, लड़की का पिता भी खूब रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दरोगा टस से मस नहीं हुआ। वहाँ से वो आ जाता है। अब यहाँ पर जो लड़का था रोशन, उसको सोशल मीडिया चलाने का बहुत शौक था। दोस्तों, यहाँ पर सोशल मीडिया कभी कभी अपराध को हवा भी देता है और कभी कभी अपराध को जड़ से ख़त्म करने में भी हमारी मदद करता है। अब यहाँ पर जो रोशन था, उसने एक रील देखी थी, जिस रील में उसी के, यानी पटना के ही उस एरिया के जो एसपी साहब हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा नंबर है और यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, चाहे वो आधी रात हो, मैं वहाँ पर हाजिर होऊंगा अगर आप निर्दोष हो तो। ये रील उसने देखी थी और इस रील को अपने एक दोस्त पर शेयर किया था। अब इसको वो ढूंढता है। सारी चीज़ों में ढूंढने के बाद करीबन 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वो दोस्त मिलता है और वो रील मिलती है, जो कि करीबन 6 महीने पहले उसने उसको भेजी थी। अब इस रील के सहारे वो फ़ोन करता है। फ़ोन करते ही कहता है कि क्या एसपी साहब बोल रहे हैं?
सामने से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं एसपी साहब बोल रहा हूँ। दोस्तों, वो पर्सनल नंबर उन्होंने दिया था एसपी साहब, जो कि ज़मीर के बहुत अच्छे थे। वो रोने लगता है और कहता है कि एसपी साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। मैंने आपकी रील आज से 6 महीने पहले देखी थी, क्या आप सच में ही ऐसा कर सकते हैं? एसपी साहब कहते हैं कि क्यों बेटा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। यहाँ पर उसे लोकेशन भेज दी जाती है। पिता इस बात को सुनकर हैरान है, क्योंकि जब वो लड़का फ़ोन नंबर ढूंढ रहा था तो पिता ने कई बार बोला था कि बेटा, पुलिस वाले ज़्यादातर करप्ट होते हैं और ऐसे कौन से एसपी साहब फ्री होंगे जो हम जैसे गरीब लोगों के बुलाने पर आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के का पिता कहते हैं गलत साबित होता है। करीबन 20 मिनट की देरी में एसपी साहब लुंगी कुर्ता में ही अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। पर्सनल गाड़ी से वो वहाँ पर आए थे और जैसे ही रोशन उन्हें देखता है, जो कि थाने से काफ़ी दूरी पर, जो कि तय दूरी बताई गई थी एसपी साहब के द्वारा, वहाँ पर बैठे हुए थे सड़क किनारे। वहाँ पर एसपी साहब आते हैं। आने के बाद पूरे मामले को समझते हैं। मामले को समझने के बाद उस जो मज़दूर था उसकी स्वापी, गमछा बोलते हैं, कहीं स्वापी बोलते हैं, यानी कि सर पर बांधने वाला, जो स्वापा भी बोल सकते हो, उसे लेते हैं और अपने सर पर बांध लेते हैं। और अब यहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद उसके भाई को साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई, इनकी बहन को छोड़ दीजिए, यहाँ आप इन्हें ऐसे नहीं रख सकते। यानी कि ऐसी भाषा में वो बात करते हैं जिस भाषा में वो लड़का बात कर रहा था। वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं इनके गांव का एक, कहते हैं, मुखिया रूपी हूँ। ये लोग मुझे बहुत मानते हैं और मैं कह रहा हूँ इनको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर दरोगा साहब कानून बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपको पता है, इस लड़की ने चोरी की है और इसने 18 लाख के गहने चुराए हैं। इस बात को सुनकर एसपी साहब हैरान हो जाते हैं। जिस तरीके से उनकी हालत थी, क्या वो 18 लाख के गहने चुरा सकते थे? लेकिन दोस्तों, दरोगा ने कह दिया था, रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, अब दूसरी बात जो मैं बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बिना किसी महिला कांस्टेबल के तुम इस लड़की को लॉकअप में नहीं रख सकते। तब भी दरोगा साहब कहते हैं कि आपको ज़्यादा कानून पता है। मुझे कानून पता है और मैं कानून के तहत ही चल रहा हूँ। वो पूछते हैं कि जब आपने इसको अरेस्ट किया था, क्या महिला कांस्टेबल थी? तो यहाँ पर वो मना करता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। यानी कि दरोगा साहब उसे एक नॉर्मल व्यक्ति समझ रहे थे और उसे कानून बता रहे थे। इस कानून को सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है और एसपी साहब कहते हैं कि मैं आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूँ, या तो इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो भुगतान तुम्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर जो दरोगा साहब हैं वो कह देते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने, लड़के का नाम विशाल होता है, विशाल साहब के गहने चुराए हैं, वो तो इसे देने होंगे। इस बात को सुनते ही एसपी साहब को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये देखो मेरा आईडी कार्ड, और अभी मैं ऑर्डर देता हूँ, इस लड़की को अभी के अभी लॉकअप से निकालो। जैसे ही वो उस आईडी कार्ड को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। दोस्तों, उसने अब तक बहुत सारे कानून उसको बता दिए थे, बहुत सारी बातें उसको बता दी थी, जो सारी सरासर गलत थी। यहाँ पर दरोगा साहब अपनी मनमानी चला रहे थे, अपनी दोस्ती निभा रहे थे। दोस्तों, जो करप्ट लोग होते हैं वो ऐसे लोगों के बोझे तले दबे हुए होते हैं, और यहाँ पर दरोगा साहब के लिए कुछ ऐसा ही था। और अब दरोगा साहब पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं एसपी साहब के। कहते हैं कि एसपी साहब, आखिरी और पहली गलती समझकर माफ़ कर दीजिए, आज से ऐसा नहीं होगा। लेकिन एसपी साहब ने एक दूसरा फ़ोन अपने जेब में रखा हुआ था, जिस जेब से, उस कैमरे से उसकी पूरी वीडियो बन चुकी थी। उस लड़की को बाहर निकाला जाता है, बार बार उससे माफ़ी मांगी जाती है। रोशन, जो देख रहा था सब कुछ, वो बहुत हैरान होता है और रोशन से एसपी साहब कहते हैं कि अब आप अपनी बहन को लेकर जा सकते हो, इनके खिलाफ कोई केस, कोई मामला नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एसपी साहब उस दरोगा को अच्छी भाषा में समझाते हैं और उसी के समय उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद वहाँ पर स्टाफ नियुक्त किया जाता है, नया दरोगा, और उसको लाइन हाजिर करवाया जाता है उन सबूतों के बिहाफ पर। और अब ये बात, जो वो मज़दूर है रोशन, उसका पिता और उसकी बहन, ये बात
सभी को बताते हैं। और जब यहाँ पर ये काम होता है, जो वीडियो बनती है, उस वीडियो के दम पर ये रिपोर्ट दर्ज होती है इनके खिलाफ। जो ये पुलिस वाले होते हैं, उस लड़के के खिलाफ मानहानि का दावा खुद एसपी साहब करवाते हैं उस लड़की के द्वारा, और पूरा इस केस को समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। उसके बाद ये जो मामला है ये अखबारों में आया, लोगों के पास पहुंचा, लोगों ने इसकी जमकर सराहना की, लोगों ने तालियां बजाई एसपी साहब के लिए। एसपी साहब जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपनी वर्दी को पाया था, और अपनी वर्दी का वो बहुत मान सम्मान किया करते। इसी मान सम्मान के चलते वो हर काम को, कहते हैं ना, न्यायपूर्वक किया करते। अब ये बात जब भी गांव वालों में कोई बात आती है तो सभी कह देते हैं कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े पद पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जिनके बारे में सोचकर भी मन खुश हो जाता है। यहाँ पर एसपी साहब को सैल्यूट किया जाता है, और सभी का ये कहना है कि अगर हर क्षेत्र में एक ऐसा एसपी हो जाए तो शायद गरीब लोगों की भी पुलिस वाले सुनने लगेंगे, उन लोगों के खिलाफ भी बेवजह के मामले दर्ज नहीं होंगे। दोस्तों, ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आई। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तो उससे एक नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ हमें इस पेज पर भी अपना ऐसा ही प्यार दिखाएं जैसा कि आपने पिछले पेज पर प्यार दिखाया था, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं और आपके कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है। और तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ, आप सब से उम्मीद करती हूँ आप सब भी उसे आशीर्वाद दें। वो जीवन में खूब तरक्की करे, बहुत सारे मौके उसके जीवन में मिले और सभी को वो अचीव करे, आगे बहुत कामयाबी छुए, जीवन की हर खुशी मिले। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।